वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो है एनिमल्स और प्लांट सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर जो है ये लार्जर साइज़ के होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ये स्मॉलर साइज़ के मौजूद होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर ये सेल का बहुत सा पोर्शन जो है वो घेर लेते हैं, यानी ज़्यादातर जो है प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल ही जगह घेरता है। बाकी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कम स्पेस में पाए जाते हैं। अब वैक्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही क्यों ज़्यादा जगह घेरता है, एनिमल सेल्स के अंदर क्यों नहीं वो ज़्यादा जगह घेरता? तो प्लांट सेल्स के अंदर जो है ये वाटर को स्टोर करता है और प्लांट सेल्स को जो है वो हार्ड करता है, टर्जिड करता है, ताकि वो स्ट्रेट जो है वो खड़े रहें ज़मीन के ऊपर। तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल की ज़्यादा जगह होने की वजह से बाकी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं या बाकी जो इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको वैक्यूल जो है वो साइड पे, पेरीफेरी पे यानी पुश कर देता है। तो सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो प्लांट सेल्स में पेरीफेरी में पाए जाते हैं, जबकि वैक्यूल जो है वो लार्जर इन साइज होता है और ऑलमोस्ट सेंटर में पाया जाता है। वैक्यूल का स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं। तो वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, यानी वैक्यूल के इर्द गिर्द जो है सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और वैक्यूल्स जो है वो बनते कैसे हैं? तो ये स्मॉलर वैक्यूल्स की कॉल्सन से जो है वो डिवेल्प होते हैं, यानी स्मॉलर वैक्यूल्स के पार्ट से जो है ये डिवेल्प होते हैं। और कब डिवेल्प होते हैं? प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान, यानी प्लांट्स के अंदर जब ग्रोथ हो रही होती है, प्लांट सेल्स जो है वो डिवेल्प हो रहे होते हैं, तब वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर डिवेल्प होता है। वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल्स को एक्सपेंड कर देता है विदाउट डायलेटिंग इट्स साइटोप्लाज्म, यानी प्लांट सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है वो फैलता नहीं है, बल्कि वैक्यूल जो है ये फैलता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। इसके अलावा प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल होता है उसका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। तो किन चीज़ों को जो है ये प्लांट सेल्स के अंदर स्टोर करते हैं? तो ये वाटर को स्टोर करते हैं, इसके अलावा सेल प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जो होते हैं उनको प्लांट के अंदर स्टोर करते हैं। प्लांट वैक्यूल जो होता है ये टर्गर में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स के लिए जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो हैं वो लार्जर साइज़ के इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्लांट सेल्स के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट सेल्स को एक्सपेंड करके उनके अंदर हार्डनेस जो है वो क्रिएट करते हैं। इस तरह प्लांट को जो है वो सॉइल के ऊपर खड़ा रहने में हेल्प जो है वो मिलती है इन वैक्यूल्स की वजह से। इसके अलावा प्लांट वैक्यूल्स जो हैं वो लीव्स की हार्डनेस और जो प्लांट्स के यंगर पार्ट्स होते हैं उनके अंदर भी हार्डनेस डिवेल्प करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल जो है वो किस तरह का होता है ये आपको यहाँ जो है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो बिल्कुल इस तरह ही जो है वो लार्जर इन साइज में वैक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है साइटोस्केलेटन। तो साइटोसोल जो है इसके अंदर बहुत सारे साइटोस्केलेटन फाइबर्स जो है वो पाए जाते हैं। साइटोसोल जो है हम किसे कहते हैं? द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, यानी साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूबल पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो डिजॉल्व होती हैं, उस पार्ट के अंदर बहुत सारे साइटोस्केलेटन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे साइटोसोल का नाम ले रहे हैं। अभी जो साइटोस्केलेटन फाइबर्स होते हैं किन चीज़ों से मिलके बनते हैं? तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं, माइक्रोफिलामेंट से मिलके बनते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलके बनते हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन में जो मेन प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है ट्यूबुलिन, दूसरी है एक्टिन, तीसरी है मायोसिन और चौथी है ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा कुछ अदर मसल्स भी जो है साइटोस्केलेटन में पाए जाते हैं। बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स सेल में मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल से जो है डिराइव होते हैं, जैसे कि सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट से जो है वो डिवेल्प होते हैं सेल के अंदर। इसके अलावा साइक्लोसिस के मूवमेंट्स और अमीबाइड मूवमेंट्स जो हैं ये भी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से ही होती है। साइक्लोसिस यानी साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स मूव करते हैं उन सब की मूवमेंट्स और अमीबाइड मूवमेंट्स जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से ही होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं ये सेल शेप में इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। सो नेक्स्ट हम जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इनको अलग अलग जो है डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। इसके अलावा ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये सिलेंडर होते हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है?
तो ये जो है स्पिंडल स्ट्रक्चर्स जो कि माइटोसिस के दौरान डेवलप होती हैं, उनको डिसअसेंबल और असेंबल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो माइटोसिस जो है, अगर आप लोगों को माइटोसिस के बारे में बताया तो माइटोसिस जो है ये डिविजनल फेज होती है। माइटोसिस को हम सेल की डिविजनल फेज कहते हैं, जिसमें सेल जो है वो खुद को डिवाइड करता है। तो माइटोसिस के दौरान जो है वो स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कौन डेवलप करता है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये स्पिंडल फाइबर्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और जब माइटोसिस खत्म हो जाती है, यानी सेल जो है खुद को डिवाइड कर लेता है, तो फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिसअसेंबल यानी ख़त्म जो है, डिजोल्व जो है वो कौन करता है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उनको डिसअसेंबल करने का भी काम करते हैं। तो इस तरह का ये लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर होता है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और ये भी जो है लॉन्ग सिलेंडर होते हैं। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस के साथ लिंक्ड होते हैं और सेल की इंटरनल मोशन में हेल्प करते हैं, यानी सेल के अंदर जो भी इंटरनल मूवमेंट हो रही होती है उसमें ये हेल्प करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट डेवलप करते हैं। थर्ड हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो डायमीटर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान में होता है, यानी इन दोनों के दरमियान का जो फिलामेंट होता है, दरमियान की करैक्टरिस्टिक रखने वाला फिलामेंट होता है, इसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स के कुछ करैक्टर्स जो हैं शो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट में, और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के करैक्टरिस्टिक जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में शो होते हैं, और साइज भी जो है उनका इन दोनों के बिटवीन में होता है, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये सेल शेप को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।